Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss D.Ed IDMR Paper 12 Unit 5.4 Basic Skill of Hindi Language Listening, Speaking, Reading, Writing Skills। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे में हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं यूनिट 5.4 बेसिक स्किल फॉर हिंदी लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स कि किस प्रकार से जो हिंदी लैंग्वेज है उसके लिए बेसिक लेवल पर हम जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स है उनका कौशल बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है भाषा कौशल, श्रवण कौशल, वादन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। ये जो कौशल्स बताए गए हैं इन सब को आधार मानकर ही हम शिक्षा को या किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उसके अंदर कौशल प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके अंदर आगे जानते हैं। श्रवण और पठन बुद्धि के लिए इनपुट होता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो हम लिसनिंग एंड रीडिंग एबिलिटी है वह बुद्धि के लिए इनपुट का कार्य करता है, कि हमारा जो ब्रेन है उसके लिए इनपुट भेजता है कि जब भी हम कोई मेटल सुनते हैं या फिर वर्ड सुनते हैं तो उसका हमारे जो दिमाग है उसके अंदर मैसेज आता है, इनपुट होता है, यानी कि हम उसको रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहे हैं हमारी जो श्रवण एबिलिटी है उसके लिए। अब जब हम रीड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अब रीड कर रहे हैं, जैसे श्रवण और पठन बुद्धि के लिए इनपुट हैं। अब जो हमने यहाँ पर मैसेज पढ़ा है ये हमारे ब्रेन में गया है और ये हमारे ब्रेन के लिए एक इनपुट। भाषण और लेखन बुद्धि के लिए आउटपुट हैं। अब यहाँ पर जब हम बोलते हैं, स्पीच करते हैं और राइटिंग करते हैं तो यह दोनों के दोनों जो मोड होते हैं यह बुद्धि का जो आउटपुट डिवाइस है उसके रूप में कार्य करते हैं, कि किसी भी चीज़ को जब हम बोलेंगे या फिर उसको लिखेंगे तो वह हमारे जो आउटपुट है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। ये हमारे शरीर का आउटपुट एरिया के रूप में कार्य करता है, कि किस प्रकार से हम भाषा को बोलते हैं या समझते हैं। इन सभी चीज़ों को कुल मिलाकर भाषा के जो बेसिक स्किल्स हैं उनके रूप में जाना जाता है। फर्स्ट जानते हैं इसके अंदर श्रवण कौशल, किस किस प्रकार से बच्चे के अंदर जो लिसनिंग स्किल है उसका डेवलपमेंट होता है और यह कहाँ तक बच्चे के अंदर भाषा विकास करने में सहायक होता है। अब जो श्रवण कौशल है यहाँ पर बताया गया है कि 80% जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट हियरिंग सेंस के द्वारा होता है, श्रवण कौशल के द्वारा होता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से होता है। सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनना, वक्ता के आशय को ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सुनना मात्र ही एक जो श्रवण कौशल नहीं होता, कि कोई भी चीज़ हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ आवाज़ हो रही है उसको हम सुन रहे हैं, यही एक सुनना मात्र नहीं होता। उसका ध्यानपूर्वक सुनकर उसका समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना ही जो श्रवण कौशल होता है। कि किसी बालक का जो हियरिंग सेंस है वह तभी सक्सेस माना जाएगा जब वह किसी भी क्वेश्चन का या फिर मोमेंट का सुनकर उसको जो रिस्पॉन्स है उसका प्रदान कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के अंदर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर श्रवण कौशल विकसित हो गया है। अब यहाँ पर आगे बताया गया है श्रवण कौशल के विकास के तत्व, कि जो श्रवण कौशल है उसके विकास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्स हैं जो कार्य करते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। वक्ता के प्रति श्रद्धा, जो बोलने वाला है उसके प्रति जो सुनने वाला है उसकी कैसी श्रद्धा है, कैसा उसके साथ जुड़ाव है, लिंक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है या फिर उसके साथ उसका अटेंशन ही नहीं है तो वह उस चीज़ को अच्छे से नहीं सुनेगा और उस चीज़ का जो भी प्रतिक्रिया है उसके बारे में नहीं दे पाएगा। इससे जो सुनने का जो कौशल है वह अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। सेकंड दिया गया इसके अंदर विषय रुचिकर होना, कि जो भी कंटेंट या टॉपिक सिलेक्ट किया गया है बोलने के लिए उसमें श्रोता की मुख्य रूप से भूमिका होती है। उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उसका इंटरेस्ट होना, कि अगर किसी टॉपिक पे जब हम बात कर रहे हैं और वह उसके सामने वाले के इंटरेस्ट का नहीं है तो वह उसके ऊपर सुनेगा ही नहीं, ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से जो श्रवण कौशल है वह सफल नहीं हो पाएगा। थर्ड दिया गया है इसके अंदर वक्ता के संप्रेषण की शैली, कि किस प्रकार से जो वक्ता है वह जो स्पीकर है वह बोल रहा है उसके जो कम्युनिकेशन ऑफ टॉकिंग है वह किस प्रकार का है। इस प्रकार की समस्याओं या
जो क्वालिटीज़ है उनके आधार पर भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ जो श्रवण कौशल है उसका अच्छे से निभा सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं और अपने मैसेज को उस तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा बताया गया जाता है कि जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वह एक फ्लुएंसी वाला होना चाहिए, एक लयात्मक होना चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है उससे परेशान ना हो और उससे उबे ना, और इंटरेस्ट लेकर वह एक्टिवली परफॉर्म करते हुए जो श्रवण कौशल है उसके साथ जुड़ा रहे और जानकारी प्राप्त करता रहे। ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें 4 पॉइंट दिया गया इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण, कि अब यहाँ पर जो हम एफएम से, जो रेडियो से जो सुनते हैं मैसेज, या फिर टीवी वगैरह से जो भी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, वो वहाँ पर एक संप्रेषण का जो माध्यम है, इसके द्वारा हम जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं वह पूर्ण रूप से श्रवण कौशल के ऊपर आधारित होती हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं श्रवण कौशल में बाधाएं, कि जो हियरिंग स्किल होती है उसके अंदर किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आइए इसमें जानते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट बताया गया है वक्ता द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण करना, कि जो रेट ऑफ स्पीच है वह किस हद तक वक्ता के लेवल की है और सुनने वाला उसको किस हद तक सुन पा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें रेट ऑफ स्पीच का या फिर जो वक्ता की तीव्रता है, बोलने की जो स्पीड है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इस स्पीड को मेंटेन नहीं करेंगे, सुनने वाले के लिए समस्या हो सकती है। वह जो हमारा सुनाने का मोटिव है या फिर जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं करेगा और जो इन्फॉर्मेशन है उससे वंचित रह जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अब सेकंड जो पॉइंट बताया गया है उसके बारे में जानते हैं। वक्ता द्वारा अस्पष्ट बोला जाना, कि कोई भी हम देखते हैं जब कम्युनिकेशन करता है या फिर अब स्पीच करता है, बोलता है, तो प्राय देखा जाता है कि उसका जो वर्ड्स है वह स्पष्ट नहीं होते, वह अच्छे से बोल नहीं पाता, या फिर जो भी उसके अंदर एक तुतलाहट है या हकलाहट है, इस प्रकार के डिसऑर्डर्स उसके पास होते हैं, जिसकी वजह से जो श्रोता है वह जल्दी उब जाता है और वह सुन नहीं पाता है। जो उसका मैसेज अच्छे से बोल पा रहा है वह उस तक नहीं पहुंच पा रहा। इस प्रकार की समस्या को भी हमें दूर करना चाहिए। यह भी मुख्य रूप से जो श्रवण है उसके लिए एक बाधा या समस्या के रूप में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर बहुत तेज़ या बहुत धीरे बोलना। अगर कोई बहुत तेज़ या बहुत धीरे धीरे बोलता है, इससे भी जो श्रोता होता है वह उब जाता है। इन सभी चीज़ों को हमें दूर करने के लिए जो मुख्य रूप से ट्रेनिंग है वह लेनी चाहिए। जो अपनी रेट ऑफ स्पीच है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो फ्लुएंसी है हमारी बोलने की उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारा बोलने का एक तरीका है, एक ढंग है, वह अच्छे से हो सके। क्योंकि किसी भी टीचर के लिए ये सब के सब जो एस्पेक्ट्स होते हैं यह अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीचर को सभी बच्चों के लिए लेक्चर देने होते हैं। उन सभी लेक्चर्स को बच्चे अच्छे से समझ सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन उपरोक्त जो समस्याएं बताई गई हैं इन पर हमें अच्छे से काम करना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया भाषा का तुतलाना। अब जो वक्ता है उसके सामने एक कमी होती है, एक समस्या होती है जो कि तुतलाने की होती है, कि जब कई बार हम स्पीड में बोलते हैं या फिर फ्लुएंसी में बोलते हैं तो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मिसमैच हो जाते हैं, जिनका उच्चारण हम करते कुछ और होते हैं और लेकिन हमारी जो तीव्रता की वजह से, बोलने की जो स्पीड है उसकी वजह से उसका अर्थ कुछ और निकलता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अच्छे से समझना चाहिए और जो एक तुतलाने की समस्या है उसको भी दूर करना चाहिए। तुतलाने के लिए हम प्राय बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज देकर या उसको हम मन में एनालाइज करके उच्चारण करके बोल सकते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का हम अनेक जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम सहयोग और हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे लिए उचित रहेगा ताकि हम श्रवणता से किसी भी बाधा से मुक्त रह सकें। अब आगे दिया गया इसके अंदर भाषण कौशल, जो स्पीच होती है किस प्रकार से व्यक्ति में आती है और इसका महत्व होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भाषण के विकास के लिए शब्दों के उच्चारण, स्थानों का ज्ञान आवश्यक है, कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो भाषा कौशल है उसके अंदर भाषण का होना सबसे ज़रूरी होता है। अब किसी भी भाषा कौशल के लिए या भाषण के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका उच्चारण, कि जब व्यक्ति को या बालक को शब्दों के उच्चारण के स्थानों का अच्छे से पता लग जाता है तो उसके द्वारा जो भी बोला जाता है वह पूर्णतः स्पष्ट होता है और वह अर्थपूर्ण नज़र आता है। यह ज़रूरी होता है कि बच्चे को
भाषा के ज्ञान के लिए, उसका जो भाषण है उसके विकास के लिए शब्दों का उचित अच्छे स्थान के साथ उच्चारण का पता होना चाहिए। जो प्लेस ऑफ मैनर है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, उन सब का पता होना चाहिए ताकि वह अच्छे से उच्चारण कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट। शब्दों का उच्चारण मात्र करना भाषण कौशल नहीं, बल्कि शुद्ध उच्चारण करना भाषण कौशल है। अब यहाँ पर बताया गया कि शब्दों को पढ़ना ही भाषण नहीं होता, उनका अच्छे से उच्चारण करना, उनका एक लय में सुर में बोलना भी भाषण के कौशल के अंदर ही आता है। कि किसी भी बात को हमें जब एक दूसरे के सामने प्रस्तुतिकरण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए जो भाषा का उतार चढ़ाव होता है, उसकी लय होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उन सब चीज़ों को जब हम एक रूप में जोड़कर अच्छे से उसको तैयार करके प्रस्तुत करते हैं तो वह भाषण कौशल कहलाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, पठन कौशल की जो रीडिंग स्किल है वह किस प्रकार से बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट्स होती है और उसको डेवलप करना चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर, छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है। अब यहाँ पर कोई भी जो छात्र होता है वह पढ़कर ही जो शब्दों का अर्थ है उसके बारे में समझता है। कि जब भी हम कोई वर्ड लिखा हुआ होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो हमारी समझ में आता है कि इसका वे ऑफ मीनिंग क्या है, यह किस उद्देश्य के साथ लिखा गया है। इन सब चीज़ों को हम पठन के द्वारा ही समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, सुनने की अशुद्धियों का निवारण पठन से होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी सुनने की अशुद्धियाँ हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका निवारण पठन के द्वारा होता है। कि जब व्यक्ति सुनता है तो उसके द्वारा जो बोलने वाली जो भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी या उसकी आवृत्ति है या उसका जो अर्थ है उनको हम करेक्ट करते हैं। कि जब कोई व्यक्ति बोलता है और बोलते बोलते वह कुछ भी ऐसा मिस वर्ड बोल देता है कि जिसको वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वह क्या करता है साथ के साथ सुनता भी है। जैसे ही हम उस वर्ड को बोलते हैं तो हम साथ के साथ सुन भी रहे हैं। जब हम उसको सुनते हैं तो उसको हम दोबारा से करेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। इस प्रकार से हम अपने वर्ड को करेक्ट करके दोबारा से उसको सपोर्ट देते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो पठन है उसके स्किल के लिए बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया, आइए इसमें जानते हैं। पठन से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो पठन का जो बताया गया है कि परमानेंट नॉलेज, उसके बारे में इम्पोर्टेंट बताया गया है। कि जब हम पठन करते हैं, कि जब हम कोई भी रीडिंग करते हैं, वह किसी भी जो नॉवल है या फिर बुक है या फिर किसी का भी रिसर्च पेपर है, उससे हम रीडिंग करते हैं तो उसका जो ज्ञान होता है वह स्थायी रूप से होता है। कि उसको हम जब भी चाहें तब उसको पढ़ सकते हैं। कि जो पढ़ने की जो फॉर्म होती है वह हम किससे यूज़ कर रहे हैं, कि जो भी हमारा रिटन मटेरियल है उसको हम स्थायी रूप से प्राप्त करते हैं और जो हमारा पढ़ने का जो ज्ञान है वह भी स्थायी रूप से प्राप्त होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है, इसमें ध्वनि का ज़्यादा महत्व होता है। कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारी जो एनर्जी है वह ध्वनि के रूप में कंज्यूम होती है। इसको हम ध्वनि के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। कि जो भी हमारी पठन की स्किल है वह ध्वनि के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है और उसका हम जो असेसमेंट है और एनालाइज है वो करते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। पठन कौशल का उद्देश्य, जी जो रीडिंग स्किल है उसका मोटिव क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें, गति लय पूर्ण उच्चारण सार्थक संपादन। कि जो भी हमारी जो पढ़ने की कला है उसके लिए गति लय और पूर्णतः सार्थक संपादन का मतलब होता है कि उसके पूर्ण अर्थ के साथ उसको समझाने की जो योग्यता है वह विकसित हो। सेकंड दिया गया है, समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य है। थर्ड दिया गया है, भाव के अनुकूल अभिनय पूर्वक पढ़ना। फोर्थ दिया गया इसके अंदर, सृजनात्मक शक्ति का विकास। ये सब के सब जो इसके पठन के कौशल बताए गए हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। ये चारों यहाँ पर पठन कौशल के जो उद्देश्य हैं वो बताए गए हैं। इनको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो पढ़ने का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। आगे दिया गया इसके अंदर पठन कौशल के उद्देश्य है। फर्स्ट दिया गया इसमें आदर्शवाचक शिक्षक द्वारा। सेकंड दिया गया अनुकरणवाचक छात्रों द्वारा। थर्ड दिया गया है मौनवाचक छात्रों द्वारा।
4 दिया गया पुनर्वाचन छात्रों द्वारा। अब यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि आदर्श वाचन किस प्रकार से किस किस स्टेप पर किन को फॉलो करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर जो आदर्श वाचन बताया गया है कि जो शिक्षक है वह पाठ को पढ़ता है और अनुकरण जो छात्र करते हैं उसका मौन वाचन भी छात्र रखते हैं और पुनः वाचन भी छात्र करते हैं। इन सब जिन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पठन कौशल है उसके उद्देश्य को प्राप्त किया गया। आगे दिया गया इसके अंदर लेखन कौशल जो राइटिंग स्किल है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर भाषा को लिपिबद्ध करना, कि भाषा को किस प्रकार से हमें लिखना है, इन सब चीज़ों को भाषा का लिपिबद्ध करना कहलाता है। सेकंड दिया गया भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, कि जो भी हम भाषा बोल रहे हैं, जो मैसेज हम बोल रहे हैं उसका स्थायित्व रूप मतलब उसको रिटर्न फॉर्म में हम करके उसको स्थायी कर सकते हैं कि वह इन द फ्यूचर कभी भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम नोट्स पढ़ रहे हैं, ये भी भाषा का एक स्थायित्व रूप हम देख पा रहे हैं। थर्ड दिया गया इसमें वर्तनी का महत्व, कि जो भी हमारी लैंग्वेज है उसका महत्व यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि जब हम उसको रिटन कौशल के द्वारा समझते हैं और उसको लिखते हैं। आगे दिया गया इसका उद्देश्य है अक्षर शब्द और वाक्य के स्वरूप का ज्ञान, कि बच्चे को अक्षर स्वरूप और वाक्य का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अच्छे से राइटिंग स्किल है उसको पूरा कर सके। सेकंड दिया गया पढ़े विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, कि जो भी उसने रीड किया है उसको अच्छे से राइटिंग रूप में प्रस्तुत कर सके, इस प्रकार का योग्य उसको कौशल प्राप्त होना। थर्ड दिया गया है भाव का स्थायित्व, कि रिटन फॉर्म में हम जो भी लिखते हैं उसके द्वारा बच्चा जो भी सीखता है वह बच्चे को स्थायित्व रूप प्रदान करता है और वह एक लंबे समय तक बच्चे के साथ उसके ज्ञान में जुड़ा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम भाषा के जो बेसिक स्किल ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के जो कॉन्सेप्ट है उनको पूरा कर सकते हैं और बच्चे को ज्ञान के साथ जोड़कर हम लैंग्वेज सीखने में मदद कर सकते हैं ताकि वह अच्छे से हिंदी लैंग्वेज है उसको सीख सके और उसके लिए अनेक प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अपनाकर अपने दैनिक जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है।